अभी हम लोग बसंतपुर पंचायत में है। इस जो महायज्ञ श्री सतचंडी महायज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में हम लोग इसके कार्यकर्ता हैं। दिनकर जी कहते हैं कि खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो यही प्रयास है। मैं अपने पूरे चंपारण वासियों से हाथ जोड़कर यही विनती करूंगा कि आप इस जग में आकर 22 तारीख से कथा सुने, इस जग का और मान और सम्मान आप बढ़ाए। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से यहाँ पे मूर्ति का आयोजन किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन चौरसिया है। आप देख रहे हैं हम तक न्यूज। अभी हम लोग बसंतपुर पंचायत में है और देख सकते हैं कि यहाँ पे भव्य तरीके से महायज्ञ आरंभ किया जा रहा है। यहाँ पे कहेंगे थोड़ा सा दिखाइए। और यहाँ पे सभी गांव के तरफ से, सभी के गांव के सहयोग से यहाँ पे महायज्ञ शुरू किया जा रहा है। यहाँ पे जितने भी सदस्य हैं वो सभी हमारे साथ हैं और इनसे पूछने के हम प्रयास करेंगे कि जो जग है किस तरह से करने वाले हैं लोग और कहाँ से लोग यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं और यह किस रूप में जा रहा है। जी, आपका भी स्वागत है। मैं बसंतपुर गांव का ही निवासी हूँ और इस जो महायज्ञ श्री सतचंडी महायज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में हम लोग इसके कार्यकर्ता हैं। यज्ञ का हम लोग इस प्रकार से आयोजन करना चाहते हैं कि यह यज्ञ इस क्षेत्र में एक अनूठे तरह का हो। अब भव्यता के लिए हम लोग इसमें 1150 कुंवारियों का व्यवस्था किए हैं जो कलश लेकर जल यात्रा में चलेंगी। हाथी घोड़ा सवारी और समस्त गांव बसंतपुर, सिहपुर, सतवरिया, इन सभी लोगों को हम लोग जोड़े हैं। प्रवचन करने के लिए हम लोग श्री गुप्तेश्वर पांडे जी जो पूर्व डीजीपी थे बिहार के, उनको हम लोग आमंत्रित किए हैं। और यज्ञ से एक केवल गांव का ही नहीं, संपूर्ण क्षेत्र का कल्याण होता है। और हिंदू धर्म में यज्ञ का महत्व बहुत अधिक है और प्रयास करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कहा भी गया है, दिनकर जी कहते हैं कि खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो यही प्रयास है। एक बताइए, मतलब यहाँ पे कितने लोग आएंगे? आने के लिए तो हम लोगों का प्रयास है कि यहाँ पर हजारों माने 50,000, 20,000, 1 लाख के लोग आए। उसके लिए व्यवस्थाएं की गई है कि पीछे ही देख रहे हैं आप, जो पीछे का ये सारा जो सर्किल है, वहाँ सड़क से लेकर ये सब खाली कराया गया है। जो बैठने के लिए उसकी व्यवस्था है। मूर्तियों को रखने के लिए यहाँ पर गुफाएं बनाई गई हैं। यहाँ मूर्ति को रखने के लिए व्यवस्था की गई है। आगे बनाया गया है एक पंडाल, ये जग मंडप है और ये सब काम हो रहा है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि 10,000 से 20,000 की संख्या में लोग यहाँ पर आए, जिससे हम लोगों का जग हुआ, उन लोगों का स्वागत करके हम लोग धन्य होंगे। अच्छा, बसंतपुर में फर्स्ट जग हो रहेगा? नहीं, बसंतपुर में इसके पूर्व में कई गो जग हुए हैं, गिनती तो हमको नहीं मालूम है, मैंने 4-5 तो जग पहले भी हुआ है। और आइए, हमारे साथ सरपंच साहब जी हैं, इनसे कुछ पूछते हैं और जानकारी लेते हैं। जी, सबसे पहले जी, ये जग के अध्यक्ष भी है। हमारे हम तक न्यूज समय निकाल कर हम लोग के बीच आए हैं उपस्थित, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं अपने पूरे चंपारण वासियों से हाथ जोड़कर यही विनती करूंगा कि आप इस जग में आकर 22 तारीख से कथा सुने, इस जग का और मान और सम्मान आप बढ़ाए। कहते हैं जे भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें धार नहीं, और हृदय नहीं जो पत्थर है जिसमें भारत देश की प्यार नहीं। हम लोग को एक दूसरे से एक दूसरे प्यार होना चाहिए। बताइए कि जल यात्रा किस दिन निकलेगा? जल यात्रा जो है 21 तारीख को सुबह 7 बजे से निकलेगा, जिसमें बसंतपुर से होते सतवरिया, दुमदुमुआ, भतौड़ा, सिहपुर, तिरघवान घाट से होते रूट जो है तिरघवान घाट से बेलवा टोला होते हुए यहाँ शुभारंभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ सौरभ जी है और इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। और बताइए इस यज्ञ के बारे में। सबसे पहले तो आपके चैनल से के माध्यम से जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं, उन सबका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप लोगों का भी स्वागत करता हूं कि आप लोग यहां आए और इस यज्ञ की क्या तैयारी चल रही है, ये सब चीज़ लेके और लोगों के पास तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पे आ सके। और हम लोगों के आदरणीय जो गुप्तेश्वर पांडे जी हैं, उनका जो कथा है, उस कथा से लाभ ले पाए। कहा जाता है, देखिए, स्कूल होता है, एक स्कूली ज्ञान होता है और एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है।
तो पहले वेद शास्त्र में जितने लोग वेद शास्त्र के अध्ययन करते हैं उसमें एक शब्द आता था शिक्षा दीक्षा। आज भी लोग कहते हैं, कहने के लिए कह देते हैं तार शिक्षा दीक्षा कहाँ ले भइल बा। मतलब शिक्षा आज मिल रहा है लेकिन दीक्षा का मतलब किसी से पूछिए तो लोग नहीं बता पाएगा, क्योंकि दीक्षा मिलता नहीं है। और शिक्षा दीक्षा का मतलब हुआ कि दीक्षा का मतलब हुआ कि जो शिक्षा आप पाए हैं वो दिशाहीन न हो। तो दिशाहीन कब नहीं होगा? तो जब आप सत्संग में बैठेंगे और जब आप मानवता का पाठ पढ़ेंगे। तो हमारी सनातन संस्कृति जो है, हमारा जो हिंदू धर्म है, इसमें जो भी कथा होता है, इसमें जो भी ज्ञान होता है, इसमें चिट्ठी से लेकर हाथी तक को जगह दिया गया है। पेड़ से लेकर हम लोग सूरज को भी जल देते हैं, धरती को माँ कहते हैं। ये सब चीज़ इन सब भावनाओं को युवा पीढ़ी में भरना है, तब जाके एक नया माहौल बन पाएगा और मानवता के मार्ग पे लोग आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग जो साइंस पढ़ के कुछ लोग साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ लोग टेररिस्ट बनते हैं। दोनों में पढ़ाई की जरूरत है। अब फर्क कौन समझाएगा? तो जब धर्म का प्रचार प्रसार होगा तब लोग समझेंगे कि हम पढ़े लिखे हैं, कुछ कमा रहे हैं, तो हमको किस मार्ग पे आगे बढ़ना है। बस तो मैं यही आग्रह करूंगा समस्त चंपारण वासियों से, विशेषकर अपने युवा बंधुओं से, क्योंकि युवा लोगों का मुझसे विशेष लगाव रहता है और मेरा भी युवा से विशेष लगाव होता है। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा कि कम से कम आए और जीवन जीने की क्या शैली होनी चाहिए, धर्म के मार्ग पे कैसे जीवन जिया जाए, इसकी प्रेरणा। अब देखिए एक चीज बता रहे हैं, गुप्तेश्वर बाबा के ही जिंदगी से हम लोगों को सीखने की जरूरत है। एक समय था जब ये कार्यरत थे, सरकारी पद पे पदासीन थे और अपना सेवा दिए। जब सेवानिवृत्त सरकार उनको किया तो वे अब अपना तो परलोक सुधार ही रहे हैं, साथ साथ मुझे लगता है कि लाखों लोगों के, हजारों लोगों के आदर्श बनते जा रहे हैं। कि अब सरकारी काम से निवृत्ति मिलने के बाद समाज में धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि युवा बंधुओं से कि खुद आए और यदि किसी बुजुर्ग को आने में कठिनाई है तो उसको यहाँ लाने में सहायक बने और उसको कथा में और यज्ञ में जितना शांतिपूर्ण माहौल हो सके, क्योंकि ये यज्ञ एक गांव की नहीं है। और कलश यात्रा भी निकलेगी तो ऐसा नहीं है कि बसंतपुर से शुरू हो बसंतपुर में ही समापन हो जाए। कलश यात्रा निकलेगी तो ये बसंतपुर से होते हुए सिंहपुर सतवरिया पंचायत, फिर उसमें साठी पंचायत पड़ेगा, फिर सिंहपुर में प्रवेश करके त्रिभुवन नदी से जल उठा के फिर हम लोगों का समापन यहाँ पे होगा। कलश यात्रा संपूर्ण यात्रा में कितना लड़कियां रहेंगी? हम लोगों का प्रयास रहेगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे लगता है कि इधर 5-6 गांव आपको बताया, 3 पंचायत में लगभग लड़कियों के मन में ये भाव है कि वे लोग कलश यात्रा में हिस्सा लें। तो मुझे लगता है कि लगभग 1100 भी हो सकता है, ज़्यादा हो के 2100 भी हो सकता है। इस पर कोई बॉन्ड नहीं है कि इतना ही हम लोगों को लेके चलना है। और एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं, सबसे रोचक कहानी ये है, चूंकि हिंदुत्व जो है, जहाँ हिंदुत्व आता है वहाँ राष्ट्र प्रेम भी आता है। दोनों एक दूसरे का पूरक है। और इस यज्ञ के कलश यात्रा में भी मतलब जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उनके जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस यज्ञ में भी राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत कलश यात्रा जुलूस झांकी जो निकलेगा, यहीं के थे पंडित राजकुमार शुक्ला जी, जो महात्मा गांधी जी को यहाँ पे कई बार आमंत्रित करने के बाद, कई बार आग्रह करने के बाद गांधी जी यहाँ आए। उस समय वे मोहनदास थे और यहाँ आने के बाद सबसे पहले एक राजकुमार शुक्ला जी की पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है सबसे पहले उनको महात्मा, किताबी भाषा में आइएगा तो वहाँ लिखा रहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम से, कि वे महात्मा कह के बुलाए। लेकिन यहाँ राजकुमार शुक्ला जी को ये श्रेय जाता है कि चंपारण में लाए और चंपारण से किसान आंदोलन से गांधी जी की व्यापकता बढ़ी और आखिरी दौर में वे राष्ट्रपिता की उपाधि भी लोग उन्हें दिए और वे महात्मा की उपाधि भी उनको मिला। तो इस यज्ञ का जो कलश यात्रा है उसमें राजकुमार शुक्ला जी की जीवनी और महात्मा गांधी जी का जो चंपारण में आगमन हुआ उस पे भी आपको झांकी मिलेगा देखने को। और भिन्न भिन्न क्रांतिकारी जो थे उन सबका झांकी में सबको जगह दिया गया है, जो इस यज्ञ के रौनक को
और ज़्यादा बढ़ा देगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से यहाँ पे मूर्ति का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पंडाल बहुत लंबा बन रहा है, जो कि अच्छे तरीके से यहाँ पे भव्य तरीके से मनाया जाए। यहाँ पे दूर दूर से लोग भी आएंगे, चंपारण के कोने कोने से लोग यहाँ पे आएंगे बसंतपुर में। और जो यहाँ पे भव्य तरीके से हो रहा है आयोजन, बहुत ही सुंदर होगा और भावुक होगा। यहाँ पे जो मूर्ति बन रहा है, 51 की मूर्तियाँ बन रही है। और कलश यात्रा में 21 तारीख को निकलेगा। लगभग नहीं भी संख्या होगा तो एक लगभग मानिए 1200-1300 से ज़्यादा लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, कई सभी लोग पहुँच सकते हैं। इधर थोड़ा सा फील्ड दिखा दीजिए। इधर भी फील्ड है जो बहुत ही लंबा फील्ड है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है। और ये जो जग होगा बहुत ही बड़ा, और चंपारण का ये ऐसा मतलब जो यज्ञ होगा जो कि अपना इतिहास बनाएगा। जी जी, जो जग जो हो रहा है इसमें सभी पंचायत के 26 क्षेत्र के सौजन से हो रहा है। जी इसमें इतनी अच्छी व्यवस्था गांव पंचायत के द्वारा, लोगों के द्वारा किया गया है। जी ये जो भी आएंगे हमारे माता बहन भाई बड़े एवं बुजुर्गों, हम लोगों का सदा आभारी रहेंगे। चलिए धन्यवाद। तो मेरे प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।